प्रश्नावली 8.3 प्रश्न नंबर 2। कमला ने स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपये, तो जो रुपया होगा वही हमारा मूलधन कहलाएगा। मूलधन बराबर 26,400 रुपये। 15% वार्षिक दर से उधार लिए, दर होगी 15% वार्षिक। समय 2 वर्ष 4 महीने, समय बराबर 2 वर्ष 4 माह। जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, अर्थात हमें समय में कटौती करने की आवश्यकताएं नहीं है। पहले 2 वर्ष पूरे 2 वर्ष हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन तीसरे वर्ष में केवल 4 महीने हैं। जबकि दर दे रखी है 15% वार्षिक, अर्थात 100 रुपये पर 15 रुपये का ब्याज 12 महीने में देना होगा, लेकिन तीसरे वर्ष हमारे पास केवल 4 महीने हैं। समय 2 वर्ष 4 माह बराबर 4 महीने को हम 1/3 वर्ष लिख सकते हैं, क्योंकि एक साल भर में 12 महीने होते हैं। अतः महीने को वर्ष में बदलने के लिए हमें 12 से भाग देना होता है। 4 का भाग 4 में 1 बार और 4 का भाग 12 में 3 बार। तो इस तरह हमें 4 महीने को 1/3 लिख पाएंगे, बराबर 2 सही 1/3। तीसरे वर्ष 1/3 वर्ष के लिए, क्योंकि बटा में जितना है हमें उतना ही बांटना है, अर्थात 3 टुकड़े करने हैं। तो तीसरे वर्ष 1/3 वर्ष के लिए समय तिगुना, यानी समय में जितना बटा होगा हमें उतने से गुणा करना होगा। समय तिगुना तथा दर 1/3 होगी। 1/3 अर्थात 1/3। एक बटा 4 बराबर 1/3 बराबर 1/3 गुणा 3, और ये होगा 4 मासिक, क्योंकि दर समय था वो 4 महीने के अंतराल पर है। 3 गुणा 3 को 3 से काटेंगे, 1 बचेगा, तो 1 4 मासिक अवधि। दर 1/3 होगी, तो दर बराबर 15 वर्ष 15% बराबर 15% को हम 3 से भाग देकर और 4 मासिक, या फिर 15 में 3 का भाग जाता है 5 बार, 5% और 4 मासिक अवधि में होगा। पहले 2 वर्ष पूर्ण रूपेण वर्ष होने के कारण हमें उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन तीसरे वर्ष में हमें केवल 4 महीने के लिए ज्ञात करना था, इसलिए हमने समय को तिगुना किया और दर को 1/3 कर दिया। कुल राशि ज्ञात करनी है, कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा, तो जो भुगतान की गई राशि होगी उसमें मूलधन भी होगा और ब्याज भी होगा। मूलधन और ब्याज सम्मिलित रूप से मिश्र धन कहलाते हैं। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100। घात समय बराबर मूलधन होगा हमारे पास
400 गुणा दर है 1 प्लस तो दर की स्थान पर 15/100 घात समय के स्थान पर 2 सही 1/3 26,400 गुणा बटा में 100 है तो 115/100 और इसकी घात होगी 2 सही 1/3। आगे जब हम हल करेंगे 26,400 गुणा 115/100 115/100 2 वर्ष के लिए कोई चेंज नहीं है, लेकिन तीसरे वर्ष के लिए हमने 3 का भाग देकर इसे 5% ले आए थे। गुणा 5% के कारण 105/100 2 शून्यों के साथ 2 शून्य हम यहाँ से क्रॉस कर देंगे। 5 का भाग दोनों में जाएगा, 100 में जाएगा 5 का भाग 20 बार और 105 में 21 बार। 100 में 5 का भाग 20 बार और 115 में जाता है 23 बार। यहाँ काटने लायक ऐसी स्थितियाँ नहीं है। 20 को अगर 20 से गुणा करते हैं तो 400 आता है और 400 के साथ साथ सापेक्ष रूप में इसे ऐसे काटना तो संभव नहीं है। अतः हम अपनी सुविधा के लिए इन्हें पहले गुणा करके और फिर इनका विभाजन करेंगे। बराबर वैसे अगर काटना चाहें हम तो 264 को 4 से काटा जा सकता है। 4 से कटेगा ये 5 बार और इधर 264 में 6 चौके 24 और 6 चौके 24 66 बार काटा जा सकता है। 66 और फिर से 66 को 2 से काटा जा सकता है। 66 को 2 से काटेंगे 33 बचेगा और 20 को 2 से काटते हैं तो 10 बचता है। इधर और इस 5 के साथ 5 को 1 बार और 115 को 23 बार बराबर 33 गुणा 23 गुणा 23 गुणा 21 और बटा में बचा हुआ है केवल 10। हम इनका गुणन करके सत्यापन कर लेते हैं। 33 थी 99 और ये 66 759 759 गुणा 23 7 5 थी 15 और 2 17 21 22 7 5 4 7 1 और फिर इसे गुणा 21 के साथ 7 9 5 6 6 3 बटा में तो इन्हें होगा 3,66,597 3,66,597 बटा 10 10 का भाग देंगे तो दशमलव में 1 अंक बढ़ेगा, अतः 36,659 रुपये और 70 पैसे। अतः कमला को स्कूटर खरीदने के लिए जो 26,400 रुपये लिए थे उसके लिए 36,659 रुपये 70 पैसे का भुगतान करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 3 है, फेबिना ने 12,500 रुपये
12% जहां मूलधन है, मूलधन बराबर 12,500 रुपये, समय 3 वर्ष, और दर है 12%। ये पद्धति है फैबिना के लिए। फैबिना के लिए मूलधन 12,500 रुपये, समय 3 वर्ष और दर 12% वार्षिक। और इसके लिए हमें ज्ञात करना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना होगा वो ज्ञात करना है। पहले हम फैबिना के लिए ज्ञात कर लेते हैं। और इसी क्वेश्चन में दूसरा दिया गया है, राधा ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली। ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो ब्याज वार्षिक संयोजित है तो समय और दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। साधारण ब्याज, जिसे सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन दिया गया है हमें 12,500 रुपये, दर दी गई है 12% और समय 3 वर्ष बटा 100। 2 जीरो के साथ हम 2 जीरो को यहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे। 125 गुणा 12 गुणा 3 बराबर 125 गुणा 12 गुणा 3। 125 को पहले 12 गुणा 3 गुणा कर लेते हैं 36, और 36 को यदि 125 से गुणा करते हैं, ध्यान ये हम गुणा करके देखते हैं 125 को 36 के साथ साथ। 125 गुणा 36, 36 को 5 से गुणा करते हैं 180, हासिल 18, 36 दूना 72 और 18 90 0, और 36 को 1 से गुणा करते हैं 36 और 9 45, 4,500 रुपये। तो फैबिना यदि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए यह राशि उधार लेती है तो उसे ब्याज के रूप में 4,500 रुपये चुकाने पड़ेंगे। दूसरा इसी में दिया गया है राधा के लिए। काई फंदो हो। राधा के लिए मूलधन समान है, तो मूलधन बराबर 12,500 रुपये, समय बराबर 3 वर्ष, और दर दी गई है 10% वार्षिक। और ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दे है, चक्रवृद्धि ब्याज, हमें ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर
मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 घात समय माइनस मूलधन, क्योंकि हमें ब्याज ज्ञात करना है इसलिए मूलधन घटाना होगा। ब्याज के लिए यही सूत्र काम में लेंगे। बराबर मूलधन दे रखा है 12,500 गुणा 1 प्लस बटा 100 घात समय, जो कि समय 3 वर्ष दिया गया है, और मूलधन 12,500। गणना के लिए 12,500 110 बटा 100 घात 3 माइनस 12,500। अगले पद में घातों को हल करेंगे। 110 बटा 100 गुणा 110 बटा 100 गुणा 110 बटा 100। इन दो शून्यों को इन दो शून्यों के साथ क्लियर करते हैं। ये दोनों शून्य इसके साथ और ये वाली शून्य चली जाएगी इसके साथ। बाकी केवल नीचे 10 बच गया। इस 10 को हम 5 से काट देंगे 2 बार और 125 कटेगा 25 बार। अब हमारे पास बचा हुआ है 25 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 और बटा में है 2 बराबर 25 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 और बटा में है 2। वैसे हमें कंफर्म होना चाहिए कि 11 का घन 11 गुणा 11 गुणा 11 1331 होता है। 13 से 31 प्रश्नावली 7 में हमने जरूर ऐसा पढ़ा था। पाँच 25 थी 75 और 2 77 25 थी 75 और 7 32 और 25 से कम 25 25 33 33,275 बराबर 33,275 बटा 2। 25,275 में 2 का भाग देंगे। 33,275 में 2 का भाग 1 13 में जाएगा 6 बार, फिर से 6 बार, 7 में जाएगा 3 बार, फिर से 7 बार और 0.5 बार। 16,637.5 बराबर 16,637.5 रुपये। पर हमें इन्हें घटाना है। अभी माइनस लगाएंगे 12,500। बराबर 16,637.50 माइनस 12,500 जो हमें मूलधन घटाना था। नेक्स्ट 0.50 रहेगा। 7 में से 0 7 3 6 में से 5 घटेगा 1 और 16 में से 12 घटेगा तो 4। 4,137 रुपये 50 पैसे। तो लिखें अतः
फैबिना को 4,500 रुपये ब्याज देना होगा। तथा सेकंड नंबर था राधा को 4,137 रुपये 50 पैसे। दशमलव वाला ये दर्शाता है कि 50 पैसे होंगे ब्याज देना होगा। अब कितना अधिक करना है उसके लिए करना है तो फैबिना अधिक ब्याज चुकाएगी। अधिक राशि बराबर फैबिना की राशि ब्याज की 4,500 थी, उसमें से राधा की चुकाई गई राशि को घटा देंगे। 4,137.50 और ये सारी रुपये में है। दशमलव के बाद में 50 है, कोई कुछ भी नहीं है। दशमलव के बाद में हम 2 शून्य यहाँ लगा सकेंगे। यदि हम इन्हें घटाते हैं तो दशमलव के बाद के 2 अंकों में हमें 5 और 0 अर्थात 50 पैसे तो होगा ही। उधर 4500 में से 4500 की जगह हम 50 पैसे तो वहाँ से घटा चुके, तो 4499 बच गया। 4499 में से हमें 4,137 घटाना है अर्थात 332 रुपये। 332.50 रुपये। अतः फैबिना को 332.50 रुपये अधिक भुगतान करना पड़ेगा।